हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है। एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग सब्जेक्ट को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, विषय को लेकर के भ्रमित रहते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे क्या है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप जान सकें कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आसानी से अप्लाई कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो हिंदी की वैकेंसी है, सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी की पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, जो हिंदी विषय है आपके स्नातक में 3 साल होना चाहिए। अगर 3 साल हिंदी आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और क्या है, जो संस्कृत सब्जेक्ट है आपके पास, जो 12वीं की डिग्री है, 12th का क्वालिफिकेशन है, उसमें एक विषय के रूप में संस्कृत भी होना चाहिए, तभी क्या है आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, सहायक अध्यापक पुरुष महिला अंग्रेजी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर के साथ क्या है, आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और जो अंग्रेजी होना चाहिए 3 साल होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। इसके बाद जो सहायक अध्यापक पुरुष महिला गणित की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मैथ में और जो गणित है ये 3 साल होना चाहिए आपके स्नातक में। अगर 3 साल आपके स्नातक में नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं हैं। मान लो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 3 साल है और जो मैथ है ग्रेजुएशन में 2 ही साल है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। गणित 3 साल होना चाहिए, तभी क्या है आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है, इसके साथ आपको स्नातक पास होना चाहिए। जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है ये 3 साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो विषय दिया गया है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है, इसमें से क्या है 2 विषय 3 साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी क्या है आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर की बात करें मेल और फीमेल की, तो इसके लिए क्या है आपके पास बीटेक या बी की डिग्री होनी चाहिए और जो बीटेक बी की डिग्री होनी चाहिए वो कंप्यूटर साइंस में आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसके साथ क्या है आपके पास
ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए NIELIT से। अगर आपके पास ए लेवल की सर्टिफिकेट है और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस बीटेक आपके पास होना चाहिए। और क्या है, आपके पास MCA होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर के लिए बीएड भी मांगा गया है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सहायक अध्यापक पुरुष महिला उर्दू की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। जो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए उसमें उर्दू विषय 3 साल होना चाहिए। अगर 3 साल नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष महिला जीव विज्ञान की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान आपके स्नातक डिग्री में होना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट है 3 साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष महिला संस्कृत की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। और संस्कृत सब्जेक्ट 3 साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष महिला कला की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कला विषय एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए 3 साल और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। या आपके पास BFA होना चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री होनी चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष महिला संगीत की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, म्यूजिक की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और एक विषय के रूप में संगीत होना चाहिए। आपके स्नातक की डिग्री में एक विषय के रूप में म्यूजिक होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा परियाड संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर टिप्पणी दी गई है कि संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन म्यूजिक की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो ये सहायक अध्यापक पुरुष महिला संगीत के पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सहायक अध्यापक पुरुष महिला वाणिज्य की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कॉमर्स में जो वाणिज्य विषय है, कॉमर्स है, वो क्या है, ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष महिला शारीरिक शिक्षा की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और आपके पास बीपीएड अथवा बीपीई की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष महिला गृह विज्ञान की पोस्ट के लिए, होम साइंस की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए
और होम साइंस गृह विज्ञान एक विषय के रूप में आपके स्नातक में होना चाहिए। जितने साल की डिग्री है सभी साल में आपके गृह विज्ञान होना चाहिए। होम साइंस आपके ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। एजुकेशन में आपके पास क्या है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष कृषि उद्यान क्रम की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास कृषि उद्यान क्रम में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो कृषि उद्यान क्रम की पोस्ट है इसके लिए ओनली क्या है, पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं, महिला अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और आपके ग्रेजुएशन में कृषि या उद्यान क्रम 3 साल होना चाहिए, तभी क्या है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है उसमें प्रतिशत नहीं मांगा गया है कि इतने प्रतिशत अंक होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सभी कैंडिडेट को मौका दिया गया है, उनके चाहे जितने भी अंक क्यों ना हो ग्रेजुएशन में। दोस्तों एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है दोस्तों 21 ईयर्स है, 21 साल इसमें मिनिमम एज है। और जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उसमें क्या है, छूट भी मिलेगी एज में। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको क्या है 15 साल की छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा में 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को। दोस्तों ये जो एज लिमिट में छूट मिलेगी ओनली उत्तर प्रदेश राज्य के परमानेंट निवासियों को ही एज लिमिट में छूट मिलेगी। जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको एज लिमिट में छूट नहीं दी जाएगी, उनको क्या है अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों अगर आप अदर इंफॉर्मेशन भी चाहते हैं इस वैकेंसी के बारे में तो दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, कब तक अप्लाई करना है, आपको फीस कितनी पे करनी है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी है। दोस्तों आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।